एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत की फरावानी थी, नाकाबिले शिकस्त लश्कर थे, सोने से जगमगाते महल थे, लेकिन इन सब से बढ़कर उसके दिल में एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान को सबसे पहले अंदर से हलाक करती है, और वो थी तकब्बुर। वो गुरूर से कहता था, कौन है जो मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस दुनिया का खुदा हूं। मगर तारीख गवाह है, जब रबे कायनात किसी को गिराना चाहे तो न तलवार उठती है, न तीर चलता है, ना ही लश्कर सफ आरा होते हैं। बस अल्लाह का हुक्म होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। एक रात बाबुल की जमीन लरज उठी, न जंग के शोर से, न किसी हमले के हंगामे से, बल्कि एक ऐसी छोटी मखलूक से जिसे आंख देख भी नहीं सकती थी। इस छोटी मखलूक ने नमरूद के गुरूर, उसके तख्त और उसकी लाखों की फौज को मिट्टी में मिला दिया। बाबुल का वो इलाका जो आज इराक कहलाता है, वहां एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही आवाज की हुक्मरानी थी। कुरान करीम उस बादशाह का नाम नहीं लेता, मगर तफासिर, खुसूसन तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उसका नाम था नमरूद। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी हैबत से लोग कांपते थे। उसके महलों के साए में शहर आबाद थे और इंसानियत ने अपनी गर्दन उसके गुरूर के सामने झुका दी थी। नमरूद कहता था, मैं ही रिस्क देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को रब कहलवाता था। एक दिन एक नजूमी उसके दरबार में आया और बोला, एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को झूठा साबित करेगा और तेरे माबूदों को तोड़ देगा। ये सुनकर सुनहरी महलों में बैठा नमरूद पहली बार जर्द पड़ गया। फौरन हुक्म जारी हुआ, अब से कोई मां बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को महल की सख्त निगरानी में ले लिया जाए। गलियों में चीखें गूंज उठी, माओं की आगोशें उजड़ गईं और जुल्म के कदम खून में डूब गए। मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे, उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो अल्लाह एक दरवाजा खुद खोल देता है। एक हामिला औरत बस्ती से दूर एक गार में पनाह लेती है। चारों तरफ खामोशी है, अंधेरा है। फिर अचानक नूर फैल जाता है। अंधेरों के सीने